दोस्तों यह कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में। यह हवेली राजाओं महाराजाओं के समय बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे। उसने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में पूरी तरह रहने की तैयारी कर ली। जब अजीत ने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत ने जवाब देने की बजाय उनसे सामने से सवाल किया कि आप कौन? और उस अनजान व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप वापस लौट जाएं, यहाँ बहुत खतरा है। यह बात सुनने के बाद अजीत बहुत खुश हो गया, जैसे मानो उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको भूत का नाम सुनकर डर नहीं लगा? अजीत ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा कि इस हवेली का राज क्या है। इसके अंदर सच में भूत है या फिर शहर वालों को गुमराह किया जा रहा है। इतना कहकर अजीत उस हवेली में चला जाता है। अंदर जाकर अजीत अपनी बैग को साइड में रख देता है और हवेली के चारों ओर देखने लगता है। सारे रूम भी चेक करता है। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगता है, लेकिन अजीत उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगता है, फिर तो हवेली की सारे लाइट चालू बंद होने लगते हैं। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावधान हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगता है। करीबन 6 फीट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगता है और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगता है। अजीत ने तुरंत ही जगह बदल दी और दूसरी जगह पर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरता है जहाँ अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी तरफ आने लगती है। वो जल्दी से खड़ा होकर दूसरी ओर छलांग लगा देता है, जिसके कारण सोफा दीवार में टकरा जाता है और अजीत बच जाता है। और बाद में अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अजीत ने चारों ओर सावधानी से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर मुझसे बात करो। इतना कहते ही वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आ जाती है। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। और फिर अजीत बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। और फिर अजीत बोला, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया कि आज से 18 साल पहले हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इसी कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत निश्चित है। अजीत ने उस परछाई से कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। और परछाई बोली, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी इच्छा पूरी अवश्य करूँगा। और फिर इस परछाई ने एक भयानक और डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन अजीत ने दूसरे क्षण ही अपने आप को काबू में कर लिया। अजीत ने बाद में अपनी जेब से एक सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह जलकर भस्म हो गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए देखा तो अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो भाई? और जब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से विस्तार में बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, ये राजस्थान के कोटा शहर की भूतिया हवेली की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आपको ये कहानी सुनकर डर लगा या नहीं, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।